नमस्कार दोस्तों, हर बार की तरह आज फिर मैं आपके लिए नई वैकेंसियों की अपडेट लेकर आया हूं। खबर है होम गार्ड की भर्ती है। जिला चतरा झारखंड स्टेट के गृह रक्षक के रूप में आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। कुल रिक्तियां हैं 463, जिसमें शहरी गृह रक्षकों की कुल पद 29 है, जिसमें 7 पुरुष 7 महिलाएं शहरी गैर तकनीकी हैं, 8 पुरुष 7 महिला शहरी तकनीकी है। इसी तरह ग्रामीण और शहरी गृह रक्षकों के लिए जो रिक्तियां है, ये जो बताई मैंने अभी 29, ये तकनीकी और गैर तकनीकी शहरी की है। और अब देखिए 434 कुल पद है जो अलग अलग प्रखंड है, जिस प्रखंडों को आप स्क्रीन में देख रहे हो। अलग अलग प्रखंडों में पुरुष और महिला की रिक्तियां हैं। कुल रिक्तियां 434 और 29 वो टोटल होगी 463। गृह रक्षा वाहिनी एवं स्वयं सेवी संगठन है, जो स्वयं सेवी जो इच्छुक होते हैं समाज की, देश की, राज्य की सेवा करने के लिए। इसलिए इसमें कोई पक्की परमानेंट नहीं है, लेकिन इसमें सरकार की तरफ से निर्धारित दर पर भत्ता दिया जाता है। पहले भत्ता 550 के आसपास कुछ होता था, अभी भत्ता 1088 रुपये हो गया है। 2024 या 25 में शायद सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर आए थे कि अगर काम एक जैसा तो तनख्वाह भी एक जैसी। पुलिस के बराबर फिर उनको पर डे 1088 रुपये का मानदेय तय किया गया है, और जितने दिन काम करेगा उतने दिन का ही वो मिलता है, 1088 पर डे का। इस नोटिफिकेशन में हालांकि राज्य द्वारा लिखा नहीं गया, लेकिन पुरानी जो आदेश था, जो फैसला था कोर्ट का, उसके हिसाब से मैं बता रहा हूँ कि 1088 हो गया, जिसको आप देख लेना। अभी इस नोटिफिकेशन में ऐसा नहीं लिखा, लेकिन उसमें 500 भी नहीं लिखा, तो इसलिए चिंता करने की जरूरत नहीं। 550 बहुत पहले था। इसमें अर्हता क्या है? शैक्षणिक योग्यता है ग्रामीण गृह रक्षकों के लिए न्यूनतम 7वीं पास, शहरी गृह रक्षकों के लिए न्यूनतम 10वीं पास। उम्र सीमा है 1 जनवरी 2025 को 19 से 40 वर्ष के बीच आप होने चाहिए। कम से कम 19, अधिक से अधिक 40 वर्ष 1 जनवरी 2025 को। आवास का बताया गया है कि ग्रामीण गृह रक्षक अभ्यर्थी को चतरा जिला के उस प्रखंड का स्थायी निवासी होना चाहिए जहां से ग्रामीण गृह रक्षक के रूप में नामांकन के लिए ऑनलाइन आवेदन करेंगे। उस प्रखंड का ही स्थायी निवासी होना चाहिए जिस प्रखंड के लिए आप अप्लाई करेंगे। ऐसे ही शहरी गृह रक्षक के लिए अभ्यर्थी को चतरा जिला के शहरी क्षेत्र का सामान्य निवासी होना चाहिए। शारीरिक मापदंड इस प्रकार है। लंबाई पुरुषों की 162 सेंटीमीटर सामान्य ओबीसी और बीसी के लिए, 157 सेंटीमीटर अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जाति के लिए, यानी कि SC ST के लिए। महिला के लिए 148 सेंटीमीटर होनी चाहिए सभी जातियों का। सीना पुरुष का 79 सेंटीमीटर, 79 सेंटीमीटर सामान्य ओबीसी और बीसी का, और 76 सेंटीमीटर अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जाति, यानी कि SC ST के लिए 76 सेंटीमीटर। जैसा कि हम पीछे बात करके आए हैं कि शहरी तकनीकी के कुल 15 पद हैं, जिसमें 8 पुरुष और 7 महिलाएं हैं। तो जो तकनीकी पद है उसके लिए कुछ जरूरी आप में विशेषता होनी चाहिए, जो इन्होंने बताया है। दक्षता की अभ्यर्थी को विभिन्न तकनीकी क्षेत्रों में दक्ष होना चाहिए, जैसे चिकित्सक का काम जानता हो, फर्स्ट एड वगैरह, अभियंता इंजीनियरिंग जानता हो, अधिवक्ता हो यानी कि वकालत जानता हो, प्राध्यापक हो, नर्स हो, कंप्यूटर ऑपरेटर जानता हो, टंकण हो, टाइपराइटिंग, लाइसेंस धारी चालक हो, यानी कि जो कोई गाड़ी मोटर गाड़ी चलाने वाला हो और उसका लाइसेंस भी हो, HMV LMV, कोई भी हैवी ड्राइविंग लाइसेंस या लाइट ड्राइविंग लाइसेंस कोई भी हो। रसोईया हो, बढ़ाई हो सकता है, मोची हो सकता है, धोबी, नाई, बिजली मिस्त्री, माली, प्लम्बर आदि तकनीकी जानकारी होनी जरूरी है। तकनीकी दक्षता या जो तकनीकी की वैकेंसी है शहरी तकनीकी, जो उसमें अप्लाई करेंगे, आवेदन करेंगे, उनको इनमें से कुछ ना कुछ आना चाहिए, जिसमें कुछ ना कुछ दक्ष होने चाहिए, निपुण होना चाहिए। आओ हम शारीरिक जांच देख लेते हैं कि किस प्रकार आपका चयन होगा। शारीरिक जांच में 1 मील की दौड़, ऊंची कूद, लंबी कूद, शॉर्ट पुट सम्मिलित होगा। 1 मील की दौड़ अगर 5 मिनट या उससे पहले में पूरी कर दी पुरुषों को 20 अंक,
और 1 मील की दौड़ 5 से 6 मिनट लगेंगे तो 10 अंक, और 6 मिनट से अधिक समय लेने वाले अयोग्य माने जाएंगे। 6 मिनट के अंदर अंदर आपने 1 मील दौड़ना है। 1 मील यानी कि 1600 मीटर होता है। ऐसे महिला 8 मिनट या इससे पहले आ जाएगी तो 20 अंक, 8 से 10 मिनट तक लगाएगी तो 10 अंक, 10 मिनट से अधिक समय अगर महिला लेगी तो अयोग्य मानी जाएगी। अब हम आते हैं ऊंची कूद पे। ऊंची कूद यानी कि हाई जंप, न्यूनतम 4 फीट अगर आप कूदेंगे तो 5 अंक मिलेंगे। 4 फुट से 4 फुट 3 इंच के लिए 6 अंक, 4 फुट 3 इंच से 4 फुट 6 अंक इंच के लिए 7 अंक, 4 फुट 6 इंच से 4 फुट 9 इंच तक 8 अंक, 4 फुट 9 इंच से 5 फीट तक 9 अंक, और 5 फीट और इससे अधिक कूदेंगे तो 10 अंक मिलेंगे। और महिलाओं के लिए न्यूनतम 3 फीट का है। 3 फीट ऊंचा कूदेगी तो 5 अंक, 3 फीट से 3 फीट 3 इंच 6 अंक, 3 फीट 3 इंच से 3 फीट 6 इंच तक 7 अंक, 3 फीट 6 इंच से 3 फीट 9 इंच तक 8 अंक, 3 फीट 9 इंच से 4 फीट तक 9 अंक, और 4 फीट और अधिक तक 10 अंक महिलाएं की। और ऐसे ही लंबी कूद, न्यूनतम 12 फीट लंबा गड्ढा अगर लंबा 12 फीट कूदो तो 5 अंक पुरुषों के लिए, तो 12 फीट से 13 फीट तक 6 अंक, 13 फीट से 14 फीट तक 7 अंक, 14 फीट से 15 फीट 8 अंक, 15 फीट से 16 फीट 9 अंक, 16 फीट से अधिक कूद गए तो 10 अंक पुरुषों के। और ऐसे महिलाओं के न्यूनतम 9 फीट लंबाई, 9 फीट लंबा कूद गई तो 5 अंक, 9 फीट से 10 फीट 6 अंक, 10 फीट से 11 फीट 7 अंक, 11 फीट से 12 फीट 8 अंक, 12 फीट से 13 फीट 9 अंक, 13 फीट से अधिक 10 अंक, और शॉर्ट पुट 16 पाउंड 16 फीट तक। और ऐसे ही महिलाओं को 10 पाउंड न्यूनतम 10 फीट तक फेंकना होगा शॉर्ट पुट। जिन्होंने तकनीकी के अधीन शहरी गृह रक्षक के लिए आवेदन करना है उनमें उनको इसमें शारीरिक जो टेस्ट है इनमें कुछ छूट है। जैसे पुरुषों को 1 मील की दौड़, पुरुषों को 6 मिनट या इससे पहले अगर दौड़ पूरी कर ली तो 20 अंक मिलेंगे। 6 से 8 मिनट के तक 10 अंक, 8 मिनट से अधिक समय लेने वाले अयोग्य माने जाएंगे। ऐसे ही स्त्रियां 8 मिनट या इससे पहले आएंगी तो 20 अंक, 8 से 12 मिनट 10 अंक, 12 मिनट से अधिक समय लेंगी तो अयोग्य घोषित कर दी जाएंगी। ऊंची कूद, न्यूनतम 3.5 फीट का ऊंची कूद का छलांग लगाई तो 5 अंक, 4 फुट और इससे अधिक 10 अंक। ऐसे ही महिलाएं न्यूनतम 2.5 फीट में 5 अंक मिलेंगे, और अगर 3 फुट से ऊंची लगा दी तो 10 अंक मिलेंगे। ऐसे लंबे कूद, न्यूनतम 9 फीट लंबा तो 5 अंक मिलेंगे पुरुषों को, और ऐसे ही न्यूनतम 6 फीट की छलांग लगाई लंबी कूद 5 अंक मिलेंगे महिलाओं को। 10 अंक उन महिलाओं को मिलेंगे जिन्होंने 7 फुट लंबाई से ज्यादा कूद लगाई लंबी कूद, और पुरुषों ने अगर 10 फुट से लंबी कूद लगाई तो उनको 10 अंक मिलेंगे। शॉर्ट पुट 16 पाउंड का 12 फीट तक पुरुषों को फेंकना है, और महिलाओं को 10 पाउंड का 8 फुट तक फेंकना है। इसके बाद अगर आप शारीरिक मापदंड में सफल हो गए तो हिंदी लेखन क्षमता वाला एक परीक्षा होगी, जिसकी जो ग्राम गृह रक्षक है उनकी 7वीं तक कक्षा तक के लेवल का पूछा जाएगा, और जो शहरी है उनका 10वीं लेवल का पूछा जाएगा। 100 नंबर का होगा पेपर, और इसमें 30 नंबर लेने आवश्यक है, कम से कम 30। शहरी तकनीकी के लिए जिन्होंने आवेदन करना है उनका तकनीकी दक्षता का भी एक पेपर होगा। तकनीकी दक्षता वाले लेखन क्षमता में और शारीरिक मापदंड में पास हो जाएंगे। सफल होने के बाद तकनीकी दक्षता का पेपर होगा। जिस भी तकनीक में उन माहिरता हासिल है उस तकनीक का उनसे पूछा जाएगा। उनका एक पेपर होगा जो 100 अंक का होगा, जिसमें 30 अंक लेने अनिवार्य है। शहरी सेवकों को शैक्षणिक योग्यता के आधार पर भी उनको अंक दिए जाएंगे। जैसे अगर किसी की स्नातकोत्तर है तो उसको 10 अंक, अगर स्नातक है तो 8 अंक, इंटरमीडिएट है तो 6 अंक, और मैट्रिक है तो 4 अंक दिए जाएंगे शहरी गृह रक्षक को। यदि आपकी सारी योग्यताएं इस वैकेंसी के लिए आपकी योग्यताएं पूर्ण है तो आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करने का तरीका ऑनलाइन है, जो कि recruitment.jharkhand.gov.in पर जाकर आप अप्लाई करना। आखिरी तारीख 30 सितंबर 2025 है, और इसके लिए 100 रुपए परीक्षा शुल्क, आवेदन शुल्क 100 रुपए होगा। आप खुद से अपने लैपटॉप कंप्यूटर से भी आवेदन कर सकते हो, नहीं तो आप अपने नजदीकी CSC सेंटर जाके अप्लाई कर सकते हो, या अपने किसी बड़े भाई बहन या किसी जानकार से मदद ले सकते हैं। वो भी अपने कंप्यूटर लैपटॉप से आपका अप्लाई कर सकता है। हो सकता है मोबाइल से भी अप्लाई हो जाए, वो आप देख लेना, क्योंकि डॉक्यूमेंट्स की जो है वो प्रतियां डालनी पड़ती हैं, तो वहां पर दिक्कत आ सकती है थोड़ी बहुत। अगर आपको जानकारी है तो आप खुद अप्लाई कर लेना। अगर आपको जानकारी नहीं है तो कृपया आप किसी की मदद लेके या नजदीकी CSC सेंटर से ही अप्लाई करना।
तो दोस्तों ये थी चतरा जिला झारखंड स्टेट के गृह रक्षक की भर्ती की डिटेल जो आपने इस वीडियो में देखी है। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो कृपया सब्सक्राइब करें चैनल को और लाइक शेयर करें। अगर आपको नोटिफिकेशन और वीडियो से संबंधित कोई आपका सवाल है तो कृपया कमेंट बॉक्स में लिखें, आपका जवाब जरूर दिया जाएगा। और हाँ, जो अभ्यर्थी राष्ट्रीय स्तर या राज्य स्तर पर खेल कूद में पुरस्कृत हुए हों उन्हें अतिरिक्त अंक दिए जाएंगे, जो कि आप स्क्रीन में देख रहे हो। प्रथम द्वितीय तृतीय श्रेणी को कितने कितने अंक दिए जाएंगे आप देख लो। आपका दिन शुभ हो, आप इस पद को प्राप्त करने में सफल बने, मेरी यही शुभकामनाएं हैं। धन्यवाद, जय हिंद, नमस्कार।